कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह जाती, वो पूरे देश की सोच, उसके कानून और उसकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला कर रख दिया था। कानूनी वजहों से पीड़िता की असली पहचान कभी सामने नहीं लाई गई, लेकिन मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया, निर्भया, यानी जिसे किसी का डर ना हो। और देखते ही देखते ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि उनकी हिम्मत और न्याय के लिए शुरू हुए एक देशव्यापी आंदोलन का प्रतीक बन गया। सच में उनके संघर्ष ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने पूरे देश में बदलाव की आग लगा दी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस रात की कहानी जाननी होगी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। चलिए पूरे सम्मान के साथ उस घटना के तथ्यों को समझते हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 2012, जगह दक्षिण दिल्ली। एक 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में चढ़ी घर जाने के लिए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बस एक जाल थी और उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस भयावह हमले के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे 13 दिनों तक वो बहादुरी से लड़ती रही। 29 दिसंबर को जब उनका निधन हुआ तो वो सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था, बल्कि वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत थी। पूरे देश में न्याय के लिए गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इस अपराध के बाद शुरू हुई न्याय की एक लंबी लड़ाई, और ये लड़ाई छोटी नहीं थी, ये पूरे 7 साल तक चली। एक ऐसी कानूनी जंग जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। हालांकि शुरुआत में जांच बहुत तेजी से हुई। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। CCTV फुटेज, पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान और DNA रिपोर्ट जैसे ठोस सबूतों ने केस को बहुत मजबूत बना दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, न्याय का सफर बहुत लंबा और चुनौतियों से भरा था। देखिए, 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी थी, पर कानूनी प्रक्रिया चलती रही। मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिकाएं भी गईं। इन सब में 7 साल लग गए और आखिरकार 20 मार्च 2020 को न्याय मिला। इस केस में शामिल हर अपराधी का अंजाम भी अलग अलग रहा। बस ड्राइवर राम सिंह की जेल में ही मौत हो गई। 4 बालिग दोषियों को फांसी दे दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा बहस उस नाबालिग आरोपी पर हुई जो घटना के वक्त 17 साल का था। अपनी उम्र की वजह से वो सिर्फ 3 साल सुधार गृह में रहकर बाहर आ गया, और इसी एक बात ने देश के जुवेनाइल जस्टिस कानून पर एक नई बहस छेड़ दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक केस ने भारत के कानूनी ढांचे पर कितना गहरा असर डाला। जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा था, उसकी गूंज आखिरकार संसद तक पहुंची। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा। इस नए कानून ने यौन अपराधों की परिभाषा को और बड़ा किया और सजा को पहले से कई ज्यादा सख्त बना दिया। कानूनी बदलावों के साथ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के निर्भया फंड की स्थापना की। इसका एक ही मकसद था, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को पैसा मुहैया कराना। तो इस फंड से असल में हुआ क्या? इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ जरूरी बदलाव आए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CCTV कैमरे लगे, महिलाओं के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू हुई, और कई अंधेरे इलाकों में स्ट्रीट लाइटिंग को बेहतर किया गया। यहाँ तक कि हिम्मत जैसे सेफ्टी एप्स भी इसी पहल का नतीजा थे। और हाँ, वो नाबालिग वाला मामला याद है? उसी ने एक सबसे बड़े और विवादित बदलाव को जन्म दिया। पहले 18 साल से कम उम्र के अपराधी पर चाहे जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जाता था। लेकिन इस केस के बाद कानून बदला। अब 16 से 18 साल के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आखिर में ये समझते हैं कि ये केस अपने पीछे विरासत में क्या छोड़ गया। इसका असर सिर्फ कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं था, इसका सामाजिक महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये एक सामाजिक क्रांति बन गया। इसने महिलाओं की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चले और सरकार से जवाबदेही मांगी गई। ये एक ऐसा जन आंदोलन था जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था।
एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस केस में ऐसा क्या था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इसे भुलाया नहीं जा सका है? क्यों ये आज भी न्याय और बदलाव का इतना बड़ा प्रतीक बना हुआ है? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। इस केस ने सिर्फ हमारी न्याय प्रणाली को नहीं बदला, बल्कि इसने महिला सुरक्षा को नेशनल एजेंडा में सबसे ऊपर ला दिया। इसने ये भी दिखाया कि जब जनता एक हो जाए तो सरकार को भी सुनना पड़ता है। और सबसे बढ़कर ये केस इस बात का प्रतीक बन गया कि न्याय में देरी हो सकती है, पर अन्याय की जीत नहीं हो सकती। दुनिया ने उनका असली नाम कभी नहीं जाना, लेकिन पूरा देश उन्हें हमेशा एक ही नाम से याद रखेगा।